हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ठीक है, हमें जो एग्जाम्पल 1 है उसकी जो प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। ये जो आपका 1 और 2 लिखा है इसको आप मत समझिएगा, ठीक है, ये कुछ और लिखा हुआ है। तो चलिए हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं कहाँ पर है और क्या आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको यहाँ स्टार्टिंग में मिल जाएगा चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें ये सॉल्व करना है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट क्या है इसको देखते हैं कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। ठीक है, जॉन एंड जीवंती के पास, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। मार्बल्स मीन्स कंचे। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या करा, 5 मार्बल्स खो दिए, जीवंती ने भी और जॉन ने भी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अगर हमारे पास जो बनेगा हमारे पास कि हमने कितने खो दिए, उसको हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे और उसका जो हमारा इक्वल है वो 124 के इक्वल है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कितने मार्बल्स हैं वो हमें पता करना है। तो हम जो हमारे पास गिवन नहीं है हम पहले उसको निकालते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे, नोटबुक की तरफ चलते हैं, फिर आपको सोल्यूशन करके बताते हैं। तो हमने ये जो क्वेश्चन है वो आपका नोट डाउन कर लिया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल 1 का हमने पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था हमने वो ले लिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या लेट करेंगे, हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं और जीवंती के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि लेट the number of marbles जॉन के पास कितने हैं, हैड बी। अब हमें तो ये नहीं पता कि जॉन के पास, हमें ये पता है कि जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं मिलाकर। अब जॉन के पास कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी। देखिए हमारे पास जो टोटल थे वो 45 हैं और जॉन के पास कितने एक्स हैं। तो हम जीवंती के निकालने के लिए क्या करेंगे कि 45 में से एक्स को माइनस कर देंगे, तो वो उतने आपके जीवंती के पास मार्बल्स बचेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें पूछा गया है कि अब लॉस कर दिए दोनों ने 5-5 मार्बल्स, तो उसको हम कैसे करेंगे, फिर लिखेंगे हम कि आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे। जॉन हैज कितने बचे, पहले कितने थे एक्स, अब 5 तो खो गए, तो इसका मतलब एक्स माइनस 5। ठीक है, कितने हो गए, एक्स माइनस 5। अब जीवंती के पास कितने बचे, पहले कितने थे, पहले थे 45 माइनस एक्स, कितने थे 45 माइनस एक्स, 5 और खो गए तो -5। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 45 में से 5 माइनस करेंगे आप तो 40 और माइनस का एक्स। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है और उसका जो इक्वल है वो 124 है टोटल। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि प्रोडक्ट, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स।
वो कितना है हमारा 40 माइनस एक्स, एक ले लेते हैं हम जीवंती का, और दूसरा है हमारा x माइनस 5। ठीक है, टोटल हमें क्या दे रखा है, टोटल हमें दे रखा है 124। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताया था मैंने आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो है हमारा 40 को हम यहाँ ले लेंगे और x माइनस 5 हमने अंदर ले लिया, फिर माइनस x ले लिया तो x माइनस 5, ठीक है, ब्रैकेट में ले लिया, इज इक्वल टू 124। इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40x माइनस, इनके आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से 0, 5 4 का कितना आता है 20, 200 माइनस x और x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और हो गया आपका 5x इज इक्वल टू है 124। अब ये जो x स्क्वायर है इसको हम क्या करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब आपका ये 40x है और ये प्लस का 5x है, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 45x आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो हमने क्या करा, प्लस का 45x ले लिया। ठीक है, अब 200 इधर चला जाता है और 124 में प्लस कर दो, क्योंकि ये माइनस का 200 है ना, 124 के पास भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं, देखो कि 124 है उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, क्योंकि वो माइनस था, इधर जाके क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x है, अब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद आ जाएगा 4 2 324। ठीक है, कितना आ गया, ये 324 आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का प्लस 45x, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस का 324 और इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो कभी भी याद रखना माइनस में नहीं होता। तो अगर माइनस में आ रहा है तो हम क्या कर लें, इस माइनस को इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे आप तो आपका क्या बचेगा, तो माइनस की चीज़ जो प्लस में हो जाएगी और प्लस की चीज़ माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 45x और प्लस का हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को हम नहीं दिखाएंगे और जो हमारी अंदर की जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको उतार लेंगे। माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हमने इसको सॉल्व करने का तरीका भी सीखा हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पर करते आ रहे थे, अभी हमने देखा था पार्ट इसका फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, मतलब इसके जो सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, वो उस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो कांस्टेंट है हमारा सी है, ये ए होता है, ये बी, ये सी, जो सी है उसको हम इससे एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तो कोई टर्म नहीं है, 1 है, तो 324 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 324 हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे कैसे फैक्टर्स करें कि 45 आ जाए प्लस माइनस करके। तो हम, ये तो बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, 2 से फिर करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 से फिर करेंगे 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो अगर नहीं टेबल याद है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 36 और 3 3 ज़ा कितना होता है 9। अगर आप देखो 36 और 9 हमने करके देखा तो हमें समझ आया कि 36 इतना ही रहने देते हैं और आगे के नंबर और कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9। अब 36 और 9 को हम प्लस करके देख रहे हैं तो आपका 45 तो आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला है कि माइनस का 45 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस कर लेंगे और इसको भी माइनस कर लेंगे, तभी तो हमारा माइनस का 45 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। और 36 और 9 के आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा।
ठीक है, हमें ये चीज़ पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 9 भी पहले लिख सकते हो 9x, और 36 भी लिख सकते हो। तो मैं पहले 9x लिख लेती हूँ, फिर माइनस का 36x लिख लेती हूँ, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। माइनस के साथ क्या कॉमन ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं। x और माइनस प्लस माइनस 36 से आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। अब देखो क्या लिख सकते हो, x माइनस 36 आप लिख सकते हो और x माइनस 9 लिख सकते हो। इज इक्वल टू में क्या है, 0। अब हम इसको लिखेंगे x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। x की वैल्यू 36 से इधर जाकर प्लस का हो गया, इधर जाकर माइनस का 9 प्लस का 9 हो गया। तो हमारी जो है वो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अगर जॉन के पास, हम इससे क्या पता था, जॉन के पास अगर 9 है, क्या है, अगर 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 होंगे। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। ठीक है, आप x की वैल्यू मतलब कुछ भी रख सकते हो, मतलब ये वाला x है। ठीक है, ये हमने x माना था ना, तो हम इसमें 9 रखोगे तो जीवंती के पास 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 36 रखोगे x की जगह, इसको आप सॉल्व करोगे 40 माइनस x तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको लिख लेते हैं एक लाइन में। ठीक है, हम एक लाइन में क्या लिखते हैं कि इफ जॉन हैव 36 मार्बल्स एंड जीवंती हैव 9 मार्बल्स। ठीक है, अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। और आप ये भी लिख सकते हो कि इफ जीवंती हैव, दोनों तरीके से लिख देना आप, उसके पास कितने मार्बल्स हैं, पहले हमारे पास 36 है, अब जीवंती के पास कितने हैं, 36 मार्बल्स हैं। तो जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास 9 मार्बल्स बचेंगे। ठीक है, जो आप सेम भी लिख सकते हो कि जॉन लिखते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, जॉन हैव, यहाँ पर क्या लिखोगे, फिर 9, बस क्या होगा, लिखना यही सारी लैंग्वेज, बस 36 की जगह दूसरी में 9 लिख देना और 9 की जगह 36 लिख देना। मैंने वही चीज़ लिखी है, बस नाम थोड़े आगे पीछे हो गए सेकंड वाले में। ठीक है, प्लीज़ आपको अच्छे से समझ आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है, एक एक चीज़ आपको समझ आई हो। ठीक है, और इसका चलते हैं अब सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल 1 में आपका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो बहुत सारे टॉयज एक दिन में बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, जितने भी एक दिन में टॉयज बनते हैं तो उनका जो है वो 55 हो जाता है, माइनस हो जाता है कितने में से, जो हम लेट करेंगे कि एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं। तो चलिए इसको कॉपी में करेंगे और चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलेंगे, आपको अच्छे से वहाँ पर चीज़ें सारी क्लियर होंगी। तो सबसे पहले क्या हम लेट करेंगे इसमें, जो सबसे पहले हमें क्या लेट करना है, वो नंबर ऑफ टॉयज कितने बन रहे हैं एक दिन में। तो चलिए इसी को हम लेट कर लेते हैं जो हमसे पूछा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्या मान लेंगे इसको, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, x जो है वो लेट कर लेंगे। आप थोड़ा इधर से लिखना,
ठीक है, आपका अच्छे से आ जाएगा। x इसको हमने लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे। तो वो हमें बताया गया था, क्या बताया गया था, 55 माइनस करना है कितने में से, जो नंबर ऑफ टॉयज आपके उस दिन बनते हैं x। ठीक है, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना कम कर देते हैं, 55 हम माइनस कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब 55 में से हमने x को माइनस कर दिया। अब हमसे कहा गया है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है, ₹750 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इजिकल टू में हम क्या टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 750, उसको हम ले लेंगे, तो ये हमारी बन जाएंगी इक्वेशन। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लेट किया था, टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस ऑन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज कितने थे हमारे, x थे, क्या थे, x। और दूसरा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे, क्या है वो 55 माइनस x इजिकल टू टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी लगी हमारी, 750 रुपीज़ लगी। इसको सॉल्व करोगे तो 55 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 55x माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये 750 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 750 और इजिकल टू 0। देखो यहाँ पर जो x स्क्वायर है वो आपका माइनस में आ रहा है, पहले तो आप सिंपल x स्क्वायर ऐसे लिख दो, और प्लस का 55x है और माइनस का क्या है 750 है, इजिकल टू 0। अब हमारा जो x स्क्वायर ये हमारा माइनस में है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस का था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस का 55x हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस 750 हो गया। ठीक है, इजिकल टू 0। अब ये माइनस को हटा के आपकी इक्वेशन जो है वो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें 750 की मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो 750 हो गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, बड़ा नंबर है, इनके हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, किन किन से हमारा प्लस माइनस करके 55 आ जाए। तो हम 2 से कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। 3 से करेंगे अगर हम इसको, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब इसको 5 से करना पड़ेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर हमने 5 से कर दिया, 5 1 ज़ा 5। इनके आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा कितना होता है यहाँ पर 30 हो गया, और 5 5 ज़ा कितना है 25। क्या 30 और 25 को अगर आप प्लस कर रहे हो तो क्या 55 आ रहा है, यस 55 आ रहा है। 5 और 3 और 2 5। अब हमारा ये जो है माइनस का 55 है तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 55 यहाँ आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30 हम इधर ले लेते हैं x, और माइनस का 25x और प्लस 750। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू है आपका 0। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो हम x कॉमन ले सकते हैं, इधर x माइनस क्या बचा 30 बचा। अब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ले लेंगे तो, और यहाँ पर हम 25 ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा x बचा माइनस प्लस माइनस, और 25 से अगर आप 750 को डिवाइड करते हो तो आपका आ जाता है 30। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 25 आपका ये जो है एक ब्रैकेट में ले लो, और x माइनस 30 आप एक ब्रैकेट में ले लो, इज इक्वल टू में कितना हो गया 0 हो गया। अब x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बचा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लोगे ना आप, 25 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 30 जो माइनस का है इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई या 30। एक दिन में कितने टॉयज़ बनते हैं, अब हमें क्या पता चला
कि 25 भी बन सकते हैं इधर या फिर 30 भी बन सकते हैं। तो हम इसकी एक लाइन लिख लेते हैं तो वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी। ये हम एक लाइन लिख लेते हैं कि द नंबर ऑफ टॉयज विल बी ईदर, कितने बनते हैं, या फिर 30 बनेंगे और या फिर 25, इन दोनों में से कोई एक नंबर, या फिर 30 या 25। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्वेश्चंस दोनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन या और अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।